छत्तीसगढ़ कोल घोटाले के मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी सूर्यकांत तिवारी को फिर से जेल भेज दिया गया है। समीर बिश्नोई को एक बार फिर से जेल भेजा गया है। विशेष कोर्ट ने दोनों को 18 जून तक के लिए जेल भेज दिया है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ कोल घोटाले के मामले में यह एक्शन हुआ है। सूर्यकांत तिवारी और समीर बिश्नोई को एक बार फिर से जेल भेज दिया गया है। 18 जून तक विशेष कोर्ट ने दोनों को जेल भेजा है। और महादेव सट्टा ऐप केस की भी बात कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो महादेव सट्टा केस जो है, इस मामले में ईओडब्ल्यू की रिमांड पर नीतीश दीवान है और विशेष कोर्ट ने ईओडब्ल्यू की रिमांड पर उसे सौंप दिया है। 12 दिन की रिमांड दी गई है नीतीश दीवान की। ईओडब्ल्यू को 24 जून तक ईओडब्ल्यू की रिमांड पर नीतीश दीवान रहेगा। जेल में नीतीश दीवान फिलहाल बंद है और अब उसे 12 दिनों की ईओडब्ल्यू की रिमांड पर सौंप दिया गया है। देश के दो बड़े संत कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद जी महाराज आमने सामने हैं, या यूं कहें कि जंग ही छिड़ गई है। राधा रानी पर पंडित प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी से प्रेमानंद जी महाराज इतने नाराज हैं कि उन्होंने चुनौती दे डाली। राधा रानी पर कैसे छिड़ गया है रण, आइए देखते हैं। प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं, वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं। बरसाने का प्रसंग, राधा रानी पर रण। किशोरी जी के विषय होश में बोलना हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगी, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तू ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। भिड़ गए संत। प्रसिद्ध कथावाचक उन्होंने श्री राधा रानी के ऊपर कुछ बातें कही हैं जो कि आपत्तिजनक। हम सब लोग आज एसएसपी साहब के यहाँ एफआईआर कराने के लिए, शिकायत दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। छिड़ गई जंग। पंडित प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद जी महाराज देश के दो बड़े संत, जिनकी वाणी हर रोज लाखों लोग सुनते हैं, इनसे धर्म के मार्ग पर चलना सीखते हैं। लेकिन ये दोनों खुद आमने सामने हैं। प्रभु का गुण गाने वाले क्रोध से तमतमा रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने तो पंडित प्रदीप मिश्रा को चुनौती दे डाली। वृंदावनाधिकारिणी जयति, तो तुझे नर्क से कोई नहीं बचा सकता। 4 लोगों को रिझाकर भागवता चार्य बन करके तू प्रभु के प्रति बोले। एक बोला था द्वारिकाधीश के प्रति, अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार और प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तो नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता है जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं। प्रेमानंद जी महाराज का यह गुस्सा पंडित प्रदीप मिश्रा के एक बयान पर है। एक कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि भगवान कृष्ण की रानियों में राधा जी का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के जन्म स्थान पर भी टिप्पणी की और कहा कि राधा रानी बरसाने की नहीं। इस बात से प्रेमानंद जी महाराज का गुस्सा भड़क उठा। कहते हैं कि बरसाने में नहीं, कभी सामना पड़ा नहीं संतों से, वही 4 को घेर कर पैर पुजवाता रहा, इसलिए जानता है तो बहुत बड़ा भागवत प्रवक्ता है। श्री जी को क्यों जान जाएगा? प्यारोढ़ुम क्षमते न अच्छी सुखादे नाम तो ध्यानगम, जो भगवान शंकर और ब्रह्मा सुखादि के भी ध्यान में नहीं आने वाली है, वो हमारी लाडली जो है। और रही बरसाने की बात, श्री जी बरसाने में है कि नहीं, तो अभी कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है। ये 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। जो मन आया सो नरक जाओगे। ध्यान रखना, वृंदावन की भूमि से गरज कर कह रहा हूं। पंडित प्रदीप मिश्रा को प्रेमानंद जी महाराज ने चुनौती दी। कहा कि वो न लोक के लायक रह जाएंगे न परलोक के लायक रह जाएंगे। प्रेमानंद महाराज ने यह भी चेतावनी दी और कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा बरसाने जाकर दंडवत करें। बोलने का अधिकार पहले सीख, पहले रसिकों की चरणामृत पियो, चरण रज लगा उनकी जूठन खा, तब तेरे में सामर्थ्य आएगी राधा बोलने की। भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना, उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ हैं। एक संकल्प में न तो लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा। ये चापलूसी संसार वालों को तुम रिझा सकते हो, लेकिन कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले।
नहीं, ऐसा न समझे उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना, किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये सांप नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं। कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। प्रेमानंद जी महाराज के इस गुस्से का जवाब पंडित प्रदीप मिश्रा ने दिया। उन्होंने कहा कि मां राधा रानी को लेकर जो कुछ कहा था वो धार्मिक पुस्तकों के आधार पर कहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि ब्रजवासियों को भ्रमित किया जा रहा है। आज उन ब्रजवासियों में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस शिवपुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं। वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं, और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी मां है वो, उससे मेरा बेर नहीं है। जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ। राधा रानी पर बयान देकर पंडित प्रदीप मिश्रा मुश्किल में पड़ गए। प्रेमानंद जी महाराज तो नाराज हैं ही, संत समाज ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामला पुलिस तक पहुंच चुका है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा श्री राधा रानी पर की गई टिप्पणी से अयोध्या के संत भी हो गए हैं नाराज। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर निशाना साधते हुए वे भी नजर आ रहे हैं। में जो वर्णन है वो बरसाने का ही है, और बरसाने के वर्णन होने के कारण से सभी लोग जानते हैं कि राधा का घर बरसाने था, और बरसाने जो है जमुना के उस पार था, इसलिए आने जाने के लिए भी व्यवस्था उनकी उस नाव से होती थी। तो बरसाने होने के कारण से जहाँ पर वर्षा बराबर हुआ करती थी और जो आनंददायक क्षेत्र है, इसलिए उसको बरसाने कहते थे। और बरसाने के रहने वाली राधा जी हैं और गोकुल के रहने वाले भगवान कृष्ण। कि आप एक अच्छे कथावाचक हैं और आपको पूरे भारत में लोग जानते हैं, अभी तो पूरे विश्व के सनातनी बंधु जानते हैं, लोग आपको सुनते हैं, फॉलो करते हैं। जब आप स्वयं इस प्रकार से बयान देंगे, आपत्तिजनक बयान देंगे, तो क्या मैसेज जाएगा देश दुनिया में? स्वयं आप बुद्धिमान हैं और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके आप स्वयं विचार करिए, उसकी समीक्षा करिए। पूर्णतः गलत है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और क्योंकि जग विदित है कि राधा रानी जी बरसाना से विषभानु कुमारी हैं, और उनको जो है कहीं और का बताना और एक नए तरीके से एक आप उदाहरण प्रस्तुत करना, ये अपने आप में थोड़ा सा ज़्यादा सिद्धि दिखाना होता है। यह नहीं स्वीकार किया जाएगा भारत में। पानी का जान का दुश्मन बन गया है पानी। जी हां, भिंड जिले के एक गांव में लोग दूषित पानी पीने से लगातार बीमार हैं। ये बीमारी मौत की वजह बन रही है। 3 लोगों की मौत दूषित पानी पीने की वजह से हो रही है। बीते 2 दिन में 50 से ज्यादा मरीज सामने आए। कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। एक तरफ गर्मी है, लोग पानी के लिए परेशान हैं, तो दूसरी तरफ भिंड में पानी ने लोगों को परेशान कर दिया है। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा हुआ, लेकिन बात यही है। जिले के एक गांव में उल्टी, दस्त और पेट दर्द की समस्या से लोग परेशान हैं। लगातार बीमार लोगों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। लोग पीने के पानी को दूषित बता रहे हैं। इसी पानी को पीने से बीमार होने की बात कही जा रही है। यहाँ में पानी में ही कोई गड़बड़ी है। अच्छा, हाँ। क्या दिक्कत आ रही है यहाँ के लोगों को? पानी, दस्त और उल्टी। अच्छा, आपके घर में भी कोई बीमार है? हाँ, हमारे भाई साहब। कितने लोग बीमार हैं? हमारे भाई साहब ही है तो कमी तो सब में ही है, थोड़ी थोड़ी, लेकिन क्या है जो यंग है वे झेले जाए, लेकिन जो ज्यादा उम्र के वे नहीं झेल पाए। बीते 2 दिन में 50 से ज्यादा मरीज बीमार हुए हैं। कई लोगों की हालत गंभीर है। लोगों का कहना है कि दूषित पानी के कारण अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है।
कोई वायरल भी होता या ऐसा कुछ होता तो ऑल ऑफ सडन इतने लोग एक साथ चपेट में नहीं आते। अब क्योंकि ये समस्या सिर्फ हमारे वार्ड में नहीं है, हो सकता है कि एपी सेंटर हमारा वार्ड है, सबसे ज़्यादा मरीज हमारे वार्ड में है, लेकिन ये समस्या पूरे हर जगह है। जहाँ भी पानी की सप्लाई है वहाँ हर जगह है। और जैसा आप देख पा रहे हैं पीछे जो घर है। उधर मामले की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को लगी तो हड़कंप मच गया। एसडीएम तहसीलदार गांव के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और मरीजों से बातचीत की। लोगों के घरों से पीने के पानी के सैंपल लिए जा रहे हैं। फूड में जो बीमारी की खबर जो आई और हम लोगों ने सैंपल लिए हैं वहाँ, और सैंपल का परीक्षण जिले की प्रयोगशाला में किया जा रहा है। लैट्रिन वगैरह का कहीं से कोई इंटरप्शन तो नहीं हो गया है या नाली वगैरह का पानी, तो उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। और इसमें क्लोराइड की मात्रा और जो बैक्टीरिया वगैरह हैं इनकी चेकिंग कर रहे हैं। भीषण गर्मी में लोगों के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ दूषित पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं, तो वहीं बिजली नहीं होने से लोग परेशान हैं। भिंड से रवि रमन त्रिपाठी, न्यूज़ 18। इधर गरियाबंद जिले में देवभोग ब्लॉक के नांगलदेही गांव के ज्यादातर लोग अजीब बीमारी से पीड़ित हैं। 700 की आबादी वाले गांव में ज्यादातर लोगों के दांत पीले हो रहे हैं। यही नहीं, लोगों को शरीर में आंकड़न और सूजन जैसी समस्या है। पूरी खबर क्या है यह बीमारी, देखिए। पानी में जहर, भविष्य पर कहर। लोगों में अजीबोगरीब बीमारी, पानी से युवाओं की शादी पर संकट। गांव में रहस्यमयी बीमारी का प्रकोप। गरियाबंद जिले का नांगलदेही गांव, जहां एक रहस्यमयी बीमारी का प्रकोप है। लोगों की जिंदगी पर ये प्रकोप भारी पड़ रहा है। 700 लोगों की आबादी वाले इस गांव में ज्यादातर लोगों के दांतों में एक अजब गजब बीमारी है। इसी बीमारी के कारण इनके दांत पीले हैं। यही नहीं, लोगों को कमर में दर्द, अकड़न, घुटनों में सूजन के साथ साथ थकान और कमजोरी की शिकायत है। दांत खराब हो रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है। गोड़ हाथ दर्द दे रहा, पूरा सब कुछ खराब है ना हो। हमारा पानी के लिए कोई भी आदमी स्वस्थ नहीं है। हो पानी के लिए यार, क्या पानी तो खराब ही है, मतलब तो किसी न किसी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हो गाँव में एक होते जा रहा है ना हो। हाँ, पानी का प्रॉब्लम हो रहा है सर। हाँ। तो दांत काला हो रहा है, कभी तो किसी का पैर दर्द हो रहा है, किसी का पेट खराब हो रहा है। पानी तो मांग कर रहे हैं तो पानी कहाँ मिल रहा है, पानी तो दे रहे नहीं। इस बीमारी की वजह पानी को बताया जा रहा है। दरअसल गांव में पानी में तय मात्रा से 10 गुना ज्यादा फ्लोराइड है। इसकी जानकारी लोगों को साल 2016 में पता चली। जानकारी तो है नहीं, लेकिन ऐसा कुछ हमको बताए भी नहीं गए हैं। और अगर ऐसा बोल रहे हैं तो एक बार टीम भेज के जांच भी करा लेंगे। लेकिन जितना हमने मितानिन लोग से, अपने आरएचओ से, सीएचओ से पता किया, लेकिन ऐसा बोलने कि ऐसा कुछ है नहीं करते। बताया जा रहा है कि देवभोग ब्लॉक में फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाए। गांव के साथ स्कूलों में भी ये प्लांट लगाए गए। कहा जा रहा है कि इलाके के करीब 40 स्कूलों में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। 2021 में स्कूलों में फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाए। प्लांट पर करीब 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 6 महीने के अंदर प्लांट बंद हो गए। प्लांट बंद होने के बाद से लोग फिर से फ्लोराइड वाला पानी पी रहे हैं, जिससे बीमार हो रहे हैं। फ्लोराइड और प्लांट जो है, जैसे सुपर बेडम लगा हुआ है, उसका तो सालाना मेंटेनेंस के लिए हम टेंडर किए हुए हैं, वो सालाना मेंटेनेंस होता है। बाकी जो 40 जगह और लगे हुए हैं, उसका टेंडर मेंटेनेंस के लिए टेंडर की प्रक्रिया अभी जारी है। यहाँ से हम लोग भेज चुके हैं, हिसाब से भी शासन को चला गया है। जैसे वहाँ से अप्रूवल होगा तो उसके लिए भी टेंडर करेंगे और मेंटेनेंस का काम करेंगे। अब इस बीमारी के कारण गांव में युवाओं की शादी तक नहीं हो पा रही है। फ्लोराइड वाला पानी पीना लोगों के लिए मजबूरी है। ऐसे में युवाओं, बच्चों का भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है। गरियाबंद से शेख इमरान, न्यूज़ 18। और इसी के साथ खबरों के इस 50-50 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, ब्रेक के उस पार।